हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जहाँ पे हमने पावर में जब x होता है तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। पावर में कांस्टेंट होना और पावर में x होना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोनों के बीच में। तो उसका जो करने का क्राइटेरिया है, क्या तरीका होता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना आज के लिए, वो क्या है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, यानी कि पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब बात आती है पैरामीट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। देखिए, पैरामीट्रिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, पैरामीटर्स में जो यूज़ होता है। जैसे पैरामीटर क्या होता है, किसी को मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज पैरामीटर्स, है ना। जैसे आपके पास लेंथ है, उसको मीटर में, फुट में, है ना, कुछ भी आपका क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर होता है, वो उनको यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो पैरामीटर्स में गिवन होगा। तो मतलब कहने का ये होगा, जैसे एक्स जो है दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज़ जो है दैट इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी। देखिए, x जो है वो भी फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल होगा, y भी फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल होगा। यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, यानी कि फंक्शन जो है x की जगह पे थीटा का भी यूज़ हो सकता है। दोनों फंक्शन अलग अलग नेमिंग रखेंगे, लेकिन पैरामीटर दोनों का एक ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, पैरामीटर दोनों का एक ही रहना है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, या तो ये वाला पैरामीटर, जैसे कि ये हो सकता है, ये एग्जाम्पल, दूसरा ये भी है। तो ये दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल है। मतलब कहने का क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कोस टी। ये आपके पास कोई भी फंक्शन है, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पे x जो है वो t का फंक्शन है, साइन टी यानी कि t का फंक्शन है, y जो है वो कोस टी एक और फंक्शन है t का, तो ये gt कह दिया, इसको ft कह दिया। तो हमें अब पूछा जाएगा dy/dx। डिफरेंशिएशन जो जनरली होता है dy/dx, वो आपसे पूछा जाएगा, तो कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, मैंने आपको ये पिछले वीडियोस में एक बात बताई थी, अगर ध्यान से सुनिए तो अच्छी बात है, नहीं सुनिए तो एक बार लास्ट में ज़रूर देख लीजिएगा लास्ट वीडियोज़ को। तो x इज इक्वल टू साइन टी, तो यानी कि t का फंक्शन है। जो फंक्शन जिस वेरिएबल का होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए y जो है दैट इज़ x² + 2, तो dy/dx किया जाता है, क्योंकि y जो है वो x का फंक्शन है। यहाँ पे x है, कांस्टेंट तो देखने की जरूरत नहीं होती, बट जो वेरिएबल आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है x है, तो dy/dx किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए x जो है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो जैसे dy/dx किया गया, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया गया है, वैसे यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t का फंक्शन है इसलिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड से आप फाइंड कर सकते हैं dx/dt। अब dx/dt निकालने के लिए अलग से कोई रूल नहीं है, सिंपल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे आप नॉर्मली y विद रिस्पेक्ट टू x करते हो ना डिफरेंशिएशन, जैसे इसका करें तो 2x आएगा dy/dx, वैसे ही यहाँ पे dx/dt करना है, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ऐसे ही y जो है दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, दैट इज़ dy/dt इसमें निकालना है, ठीक है। ये दोनों को आपको करना है, सिंपली तरीके से सोल्व करना है, जो आपको पता है सिंपली कैसे हमने डिफरेंशिएशन किया। अब तक इतने लेवल पे हम आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा एप्लीकेशंस टाइप से यूज़ हो रहे हैं फिलहाल अब इसमें। तो dy/dx कैसे आएगा, देखिए dy/dx कैसे आएगा। देखिए, y जो फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, y फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए y पे आइए, y किसका फंक्शन है, ये तो t का है ना। तो y तो t का फंक्शन है, तो अब हमें तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले y को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। y को विद रिस्पेक्ट टू t तो किया जा सकता है आराम से, क्योंकि y t का फंक्शन है इसलिए। इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं dt/dx, ठीक है। dt/dx का मतलब क्या हुआ, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। उससे होगा क्या, देखिए ध्यान से देखेंगे तो dt से dt कैंसिल होके dy क्या आ जाएगा, dy/dx ही तो आ जाएगा, dt से dt कैंसिल होके। मतलब कहने का, इसको आप एक बार एक तरीके से और लिख सकते हैं, dy/dt डिवाइड बाय dx/dt।
आप ये भी कह सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करें तो। ये देखिए मल्टीप्लाई है ना, तो डिवाइड में ले आइए, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो डी टी बाई डी एक्स को जगह लिख लेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ये वाला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो ये तो टी के लिए बताया, तो वैसे ही थीटा अगर यहाँ पे है तो आप यहाँ पे टी की जगह पे थीटा कर दीजिए, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इस तरह से किया जा सकता है। ये फॉर्मूला आप इसको याद रख लीजिए। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर जो भी गिवन है उसमें, डिवाइड बाय x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी पैरामीटर था वो। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ dy बाई dx, जो कि हमें पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी कोस टी, यानी कि t का फंक्शन साफ साफ दिख रहा है आपको। y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, देखिए ई रेज टू पावर टी इंटू साइन टी, ये है आपका क्वेश्चन। और आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, जो हमें पता है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि t जो भी है आपका वेरिएबल, तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में कर लिया। कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब आप जानते होंगे अच्छे से कि कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, तो मैंने माइनस आगे लगा दिया है। प्लस कोस टी एच टी डिफरेंशिएशन ऑफ ई टी करेंगे सेकंड फर्स्ट फंक्शन का, तो ई टी का ई टी ही रहता है। ई टी दोनों में कॉमन आ गया, ई रेज टू पावर टी, तो क्या आ जाएगा, कोस टी पॉजिटिव था तो पहले लिख दिया, माइनस जो था साथ में साइन टी साथ में है तो माइनस साइन टी पीछे लिख दिया माइनस वाला। तो आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है जो है आपका डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली वाई जो फंक्शन था वो भी टी का था, तो डी वाई बाई डी टी कर लेंगे इसका डिफरेंशिएशन। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक बात और जो जनरली देखने में आती है कि बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब बोलते हैं डिफरेंशिएशन है बट लिखते क्या है, डी बाई डी एक्स ही लिखते हैं हमेशा। ये बात थोड़ा अलर्ट होके करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए t का फंक्शन यहाँ पे है तो d बाई डी टी लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन जो किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है तो टी लिखा जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वही लिखा जाए, ये याद रखें। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, फ्लो में चलते हैं थोड़ा सा जल्दबाजी में, और वो क्या करते हैं डी बाई डी एक्स ही लिखते हैं हर डिफरेंशिएशन की जगह। ये बात थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, तो आप जरूर देखिएगा इस बात को। तो ये इसका डिफरेंशिएशन करने के ई की पावर टी कॉमन आ जाएगा, कोस टी प्लस साइन टी बच जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, अब हमें पता है मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो दोनों की वैल्यू जो थी, ये वैल्यू डिवाइड बाई ये वैल्यू रख दी है, ई रेज टू पावर टू टी से ई रेज टू पावर टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस टी प्लस साइन टी अपॉन कोस टी माइनस साइन टी। और यही है आपका डिफरेंशिएशन। और आप एक और खास बात देखिएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन आता है ना डी वाई बाई डी एक्स, उसमें भी वेरिएबल ही आएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसमें एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, कभी सोचो एक्स में आना चाहिए आंसर, तो ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर, यानी कि जो पैरामीटर हमने यूज़ किया है उसी की टर्म में ही आपका डिफरेंशिएशन आएगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, देखिए x इज इक्वल टू ये फंक्शन है, y इज इक्वल टू ये फंक्शन है, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। पैरामीट्रिक टाइप का दिख रहा होगा। तो सबसे पहले किया डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी किया तो u बाई वी डिफरेंशिएशन जो होता है जानते हैं आप। सबसे पहले v स्क्वायर करते हैं तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि न्यूमरेटर का करते हैं, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, साइन क्यूब का आपको पता है 3 साइन स्क्वायर बन जाएगा, फिर साइन का करेंगे तो कोस टी बन जाएगा, और टी का करेंगे तो 1 बन जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, रूट का करते हैं, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर से कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो 1/2 रूट एज इट इज रखा जाता है एक बार, तो फिर रूट को आप छुपा के आप देखिए क्या बचता है, तो आप देखेंगे कोस 2t बचता है। कोस 2t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t। ठीक है, और फिर 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम जो आएगा वो रूट कोस 2t आ जाएगा, देख सकते हैं आप, ध्यान से सोचिए आराम से। रूट कोस 2t जो है ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा, और ये यहाँ पे कोस 2t एज इट इज़ है, तो कोस 2t इंटू रूट कोस 2t करेंगे तो पावर 1.5 हो जाएगी, यानी कि 3/2 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर जो है टोटल हो जाएगा 3/2 पावर, है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिया गया है, सिंपली जो एलसीएम होता है वही लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही यहाँ पे डी वाई बाई डी टी जब किया गया है, सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया है, तो ये सेकंड इक्वेशन यहाँ से आ जाती है। ठीक है,
अब इन दोनों को, जैसा कि फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था dy बाई डी एक्स के लिए, तो dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी करना है। तो ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे, कैंसिल आउट हो गए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये वैल्यू रख दी है मैंने, ये इसकी वैल्यू ये ऊपर आ गई है, ये डिनोमिनेटर हट चुका है, डिवाइड बाई ये वैल्यू है, इसका भी डिनोमिनेटर हट चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, देखिए cos 2t की वैल्यू रखी गई है। cos 2t का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ये बात थोड़ा ध्यान रखने की है। देखिए इसमें पावर, ये cos स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी cos पावर 4 है, तो यानी कि cos में ही रखना है, ध्यान रखिएगा। ऊपर जो वैल्यू है cos 2t की वो cos की टर्म में लिखनी है, और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है cos 2t उसमें आपको साइन की टर्म में लिखना है उसको। तो यहाँ ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे इस स्टेप में। ठीक है, ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे मैंने cos 2t का फॉर्मूला यहाँ पे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 रखा है, बाकी सारा एज इट इज है, देख सकते हैं। यहाँ पे इससे पहले एक वैल्यू आई थी sin 2t, sin 2t का भी मैंने फॉर्मूला लगा चुका हूँ यहाँ पे 2 sin t cos t, देख सकते हैं। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आया था sin 2t का 2 sin t cos t। आप ये सोच रहे होंगे 2 कहाँ से आ गया, 2 तो 2 कैंसिल हो गया था, फिर 2 कहाँ से आया, ये फॉर्मूले से आया है। sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, वो 2 यहाँ पे इसलिए आए हैं दोनों जगह। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे फॉर्मूला cos 2t का यहाँ पे लगाना था वो यहाँ लगा दिया है। यहाँ पे cos 2t नीचे बचा था, इसकी जगह मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये भी cos 2t का ही फॉर्मूला है उनमें से, तो वो मैंने लगा दिया है। अब इनको सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आएगी आपके सामने, क्योंकि होगा माइनस 3 2 6 cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर cos पावर 4 टी इंटू साइन टी, और ये हो जाएगा प्लस cos पावर 4 टी साइन टी, cos पावर 4 टी साइन टी प्लस 2 में है, तो माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा -4। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू बचेगी। डिनोमिनेटर में भी सेम एज इट इज कैलकुलेशन पार्ट है। इसको सोल्व करने के बाद आप देखेंगे sin t cos t कॉमन आ जाएगा ऊपर, और sin t cos t नीचे कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t अपॉन दिस वन, ये बच जाएगा। अब आपको एक चीज़ देखनी है, ये जो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ ऊपर न्यूमरेटर में से, तो ये 4 cos 3t बन जाएगा पॉजिटिव, और 3 cos t बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, माइनस एज इट इज बाहर निकाल लीजिए न्यूमरेटर में से, सिर्फ न्यूमरेटर में से, ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है। उससे क्या होगा, ये न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला बन जाएगा cos 3t का। cos 3x की जो आइडेंटिटी जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वो आपको जो वैल्यू आएगी cos 3t 11th क्लास में आई थी, जनरली 11th में ही आती है, तो उसमें फॉर्मूला था ये, तो वो आपको लगाना है cos 3x का, या cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता था वहाँ पे, तो वो लगाया गया है। तो cos 3 थीटा ये हो जाएगा, cos 3t है यहाँ पे, तो t हो जाएगा। नीचे एज इट इज देखेंगे तो 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, और ये जो फॉर्मूला है ये sin 3t का होता है, तो ये माइनस एज इट इज, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो आएगा माइनस cos 3t। ठीक है, सॉरी माइनस कोट 3t, क्योंकि cos 3t अपॉन साइन 3t बचा है, तो नेगेटिव ऑफ कोट 3t आंसर आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन दिखने में अजीब सा दिख रहा था, लेकिन जो आंसर देखेंगे आप डिफरेंशिएशन तो सिंपल है, cos माइनस कोट 3t में आंसर आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है, ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली करवा रहा हूँ इसलिए। देखिए क्या है, tan y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 1। देखिए जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन लगते हैं उतने उनका आंसर उतना ही छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बजाय कि घबराने की कि बड़े क्वेश्चन देख के घबरा जाओ, आप इसको कंप्लीट करने की जरूर कोशिश करें। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही ज़्यादा आपका टाइम कम लगता जाएगा, टाइमिंग कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो y देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखिए y की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से y निकालने से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से tan हटेगा तो उस साइड इनवर्स में लग जाएगा, और tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अगर देखें तो ये आपका सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आया था। इसका ये किसका था फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स t। ठीक है, 2 tan इनवर्स t होता था, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे उल्टा है, तो ये 2 tan इनवर्स t लिख सकते हैं इसको आप, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा ईजी मुश्किल पड़ेगी, ये थोड़ा ईजी पड़ेगी इसलिए, है ना। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, यही है इसकी इंपॉर्टेंस। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, ये स्टेप उठा लेते हैं, और ये स्टेप उठाने के बाद ये उलझ जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाता है। और देखिए आप, ये छोटा सा क्वेश्चन इतना ही है बस, तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसकी जगह मैंने ये यूज़ कर लिया, 2 tan इनवर्स t होती है इसकी आइडेंटिटी। तो dy बाई dt क्या होगा, 2 एच टीज, tan इनवर्स t का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसे tan इनवर्स x का होता है। फर्स्ट इक्वेशन सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी थी सेकंड चैप्टर में, तो ये थी 2 tan इनवर्स t, ये भी 2 tan इनवर्स t ही है, तो यहाँ पे dx बाई dt भी वही आएगा, सेम टू सेम। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो आप समझ गए होंगे दोनों के वैल्यू सेम है, तो डिवाइड करने से वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी, तो यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 1, यही प्रूव करना था। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर कोस 2t, y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर साइन 2t। ये जो नीचे जो पार्ट है बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी फिलहाल इसको मत देखिएगा, सिर्फ x को देखिए और y को देखिए बस, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लोग एक्स अपॉन एक्स लोग वाई, ये प्रूव करना है। तो इसको आप बाद में देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पार्ट को मत देखिए, लास्ट में बताऊँगा इसके बारे में क्या है ये। तो सबसे पहले x के हमने डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, ई रेस्ट टू पावर एच टी, देखिए ई रेस्ट टू पावर एक्स का ई रेस्ट टू पावर एक्स ही रहता है, एच टी लिख दिया एक बार। तो फिर पावर का करते हैं, तो पावर यहाँ पे cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t। यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो आप खुद माइनस में ही बना दोगे इसको, ठीक है। आप इसको खुद ही माइनस मान के चलोगे और आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन ये है क्या, प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में होता है, चेन रूल है ये। और 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही स्टेप लगाया y के लिए डी वाई बाई डी टी, तो एज इट इज़ एक बार फिर साइन 2t का cos 2t इंटू 2 मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे प्लस माइनस के लिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड किया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2t ई रेस्ट टू पावर साइन 2t अपॉन साइन 2t ई रेस्ट टू पावर cos 2t विद माइनस साइन। तो माइनस एज इट इज़ पड़ा रहेगा यहाँ पे। तो देखिएगा क्या है, cos 2t एज इट इज़ ई रेस्ट टू पावर साइन 2t की जगह पे आप y बोल सकते हैं, तो यहाँ पे y लिख दिया है। साइन 2t एज इट इज़ ई रेस्ट टू पावर cos 2t की जगह मैं x बोल सकता हूँ, तो x आ गया यहाँ पे। तो ये आ चुका है आपका, अब ये वैल्यू आ चुकी है, अब हमें ये बनाना है। अब देखिए अब जरूरत पड़ेगी उसकी, कैसे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग बोथ साइड लेने से तो इसमें भी और इसमें भी अलग अलग लेना है, तो log x की वैल्यू हो जाएगी log e रेस्ट टू पावर cos 2t, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, log e रेस्ट टू पावर x जो होता है वो x के इक्वल होता है, यानी कि log e जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये वैल्यू x ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जैसे log e रेस्ट टू पावर cos 2t करेंगे ना, तो log और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्ट विल बी cos 2t। तो यानी कि log x की वैल्यू cos 2t, सिमिलरली log y की वैल्यू sin 2t आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए cos 2t की जगह मैंने log x रख दिया ऊपर, और sin 2t की जगह log y रख दिया, और नीचे की तरफ पीछे की तरफ ले गए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि log के साथ सिर्फ x है। अगर आप y पीछे लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, y log x y इकट्ठा गिना जाएगा। तो आप इसको याद रखें, y को आगे रखें और इसकी जगह जो log x आया वो पीछे की साइड रखें। तो रिजल्ट जो है आपके सामने है माइनस वाई log x अपॉन x log y, और यही था जो आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए x इज इक्वल टू ये गिवन है, y इज इक्वल टू ये गिवन है, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है। तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। सबसे पहले करते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो a इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 1 बाई टी का होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये पहले पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सिमिलरली यहाँ पे t का फिर से 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है, याद रख लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, काम आएगा। 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन याद रख लीजिए माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है, ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन ही निकाल के छोड़ दीजिए यहाँ पे एक बार। फिर हम करते हैं एक्स बाई वाई, जो कि राइट हैंड साइड है। तो एक्स बाई वाई का मतलब एक्स की वैल्यू डिवाइड बाई वाई की वैल्यू रख दी है मैंने, ए से ही कैंसिल आउट हो चुका है, टी एलसीएम फिर से आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, फिर से ए से ही कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आपका क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 को इक्वेशन को यूज़ करके दोनों वैल्यू सेम आई है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो एक्स बाई वाई के इक्वल है, यही आपको प्रूव करना था। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।